Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. My name is Mayank. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। तो आशा करता हूँ फ्राइडे को भी काफी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। तो ये बैंक निफ्टी का मैं आपको भी फिलहाल चार्ट दिखा रहा हूँ जो हमने थर्सडे को दे दिया था। और उसमें काम देखिए कैसे हुआ। ये टाइम साइकिल्स ही हैं जो सब कुछ करती हैं। ये 9:55 पे का मेरे को टाइम आया था, लेकिन देखिए वहीं ब्रीदर लेवल पे रुका हुआ था। मैंने अपडेट करा था कई जगहों पर कि 9:55 की जगह +1 हो गई है साइकिल। +1 का मतलब 5 मिनट आगे चली गई है साइकिल। और यहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ ब्लीड करता हुआ नजर आ रहा है आपको बाजार। और उसके बाद आप दूसरी साइकिल देखेंगे तो 12:55 पे स्टार्ट हुई। अगेन वो भी ब्रीदर लेवल से ही बाउंस बैक आया और उसके बाद वो वापस धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता गया। तो ये जो साइकिल्स हैं, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर सिखा दो सिखा दो। तो भाई साइकिल सीखना आसान नहीं है। साइकिल को निकालना बहुत टाइम लेता है। आज मैं सिर्फ ईयरली लो और ईयरली हाई का एनालिसिस करने के लिए बैठा हुआ था कि ईयरली लो और ईयरली हाई कैसे फाइंड आउट करा जाए। मतलब वो डेज निकालने की कोशिश करना है कि मैं लगा हुआ था रिसर्च में। तो सुबह 12 बजे मैं बैठा था और शाम को 5 कब बज गए मुझे नहीं पता चला। ठीक है, तो भाई इट विल टेक अ टाइम। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक एस्ट्रो साइकिल में देने वाला हूँ, लेकिन वो साइकिल आपको मिलेगी, अभी क्या चल रहा है, जैन चल रहा है, लेकिन वो आपको मैं दूंगा फेब में। ठीक है, फेब में मैं आपको वो एक एस्ट्रो साइकिल दूंगा। और काफी लोगों के यार आज मैसेज आए, बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि साइकिल्स कॉपी हो रही हैं और बहुत सारे ग्रुप्स में जा रही है या कुछ भी हो रहा है। कोई कहता है वो मार्केट को पता नहीं कब से देख रहा है, क्या कर रहा है, वो जो बोलता है वही बाजार में होता है, एंड सो ऑन। भाई जो भी है अच्छी बात है, खुश रहे, उनकी जो भी स्ट्रेटजी है यूज करे, बहुत बढ़िया चीज है। जैसे काम कर रहे हैं करते रहें। मैं आप सब सब्सक्राइबर्स से सिर्फ इतना बोलूंगा कि मुझे वो चैनल्स या वो ग्रुप्स दीजिए जहां पर ये शेयर हो रहा है। क्योंकि देखिए एक सिंपल सा लॉजिक होता है, जब आप न्यूज चैनल पे किसी क्रिकेट मैच का हाईलाइट भी देख रहे होते हैं ना, तो ऊपर लिखा जाता है कि उन्होंने वो क्लिप एक्चुअली स्टार स्पोर्ट्स से ली है। तो भाई अगर आप यहाँ से कुछ ले रहे हैं तो प्लीज आप नाम डाल दीजिए। और अगर नहीं डाल रहे, अपने आप कोई बोल के आप काम करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, उसमें कोई आपकी मर्जी है, मैं रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, सब्सक्राइबर्स किसी से बहस ना करे, सिर्फ मुझे अपडेट दे दे कि सर यहाँ यहाँ कॉपी हो रही है। तो आज मैं जो अब साइकिल है वो एस्ट्रो साइकिल नहीं दूंगा, क्योंकि एस्ट्रो साइकिल जो है वो बहुत जबरदस्त चलती है। तो अभी मैं आपको गैन वाइब्रेशन साइकिल से दूंगा। उनकी एक्यूरेसी भी आप पीछे जाके देख सकते हैं, 80 to 85% की एक्यूरेसी उनकी भी है। और उनको जब आप लेवल्स के साथ ऐड कर देंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। सेकंड थिंग, कई लोग कह रहे हैं कि सर मार्केट का तो काम है ऊपर जाना और मार्केट का काम है नीचे जाना। भाई बिल्कुल करेक्ट हो। मैं हमेशा सबसे यही बोलता हूँ कि जब बाजार ऊपर जा रहा है तो मुझे कोई एक टाइम बता दो जहां से मैं काम कर सकूं, और जब नीचे जा रहा है तब भी मुझे एक टाइम बता दो मैं कहाँ से काम कर सकूं। क्योंकि इससे पहले भी किसी ने मेरे को बोला था, उस दिन एकदम से मार्केट में रैली आई थी या पता नहीं फॉल आया था, आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला था सर ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ पैनिक गेम है। भाई पैनिक गेम है, एग्री विद यू गाइस, सबको पता है रैली कब आनी है, कब पैनिक है। ठीक है भैया, अगर आपको वो सब चीजें पता है तो टाइम साइकिल आपके लिए किसी काम की नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब भी रैली आती है या जब भी फॉल आता है, जब भी पैनिक होता है, तो लोग ना बाय या सेल का बटन दबाना भूल जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता बाय कब करना है और सेल कब करना है। तो जब आपको वहां पर टाइम साइकिल और ये लेवल्स मिल जाते हैं, तो आपकी हेल्प आउट हो जाती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो भैया ये तो थी बैंक निफ्टी की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने पर्सनल लेवल पे, कुछ लोगों ने मेरे से कुछ चार्ट्स मांगे थे उनकी साइकिल्स। तो देखिए रिलायंस की साइकिल किसी ने मांगी थी कल। तो भैया रिलायंस ने पहली साइकिल से बिल्कुल नीचे और दूसरी साइकिल से भी वो नीचे की तरफ ही गया, ऊपर की तरफ नहीं आया। फिर अगर मैं बोलूँ तो मेरे को एक और साइकिल किसी ने हिंडाल्को की पूछी थी। तो ये हिंडाल्को की साइकिल है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाता गया। 11:25 पे पहला टाइम था, वहां से ऊपर गया। फिर 2:30 का टाइम था, वहां से भी बाजार ऊपर की तरफ ही गया। फिर डाबर की साइकिल मैंने आप लोगों को दिखाई थी, वो तो मैंने उसी में दी थी, अपने पूरे चार्ट के दौरान ही दी थी। तो डाबर की साइकिल, सॉरी, डाबर की साइकिल का चार्ट अभी नहीं है,
तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमें कल के लिए क्या टाइमिंग्स रहेंगे और क्या लेवल्स रहेंगे। तो सीधा उसी चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट अभी हमारे सामने। हम निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो निफ्टी जी अभी जो ट्रेड कर रही है वो ट्रेड कर रही है समवेयर अराउंड 17,857। ब्रीदर लेवल के ऊपर है। 850 का लेवल अपने माइंड में रखिएगा। जैसे इसको ब्रीच आउट करेगा नीचे की तरफ वाइब्रेशन लेवल पे आ सकता है, और अब इनको भी ब्रीच आउट करेगा तो और नीचे जा सकता है। गैन वाइब्रेशन टाइम की बात करूं तो 10:05 का पहला टाइम है। दूसरा टाइम 13:20 का, मतलब 1:20 का। और अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर अपनी रूफ पे इसको देखूंगा। रूफ के आसपास ही कहीं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को हम देखने की कोशिश करेंगे, जो कि 17,982 से 949 बहुत ही जबरदस्त लेवल पे यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये तो रहा निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बोल कीजिएगा। बैंक निफ्टी, तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है 37,858 पे। ये भी अपने ब्रीदर लेवल के जस्ट आसपास ही है। तो इसके लिए जो दो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो ये लेवल रखने हैं, ऊपर की रूफ और नीचे की बेस। ठीक है, क्योंकि ब्रीदर लेवल पे ऑलमोस्ट है तो ब्रीदर लेवल को हम सिर्फ देखेंगे। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ 38,363 के ऊपर आपको अच्छा खासा ऊपर का साइड का मूव देखने को मिल सकता है, और नीचे 37,382 के नीचे फॉल आ सकता है। ब्रीदर लेवल पे स्टे हुआ पड़ा है तो पहला लेवल आप 37,925 का अपने माइंड में जरूर रखें। अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और अगर 37,925 के ऊपर जाएगा तो वो यहाँ की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम इसका भी 10:05 का रहेगा और 13:20 का रहेगा। तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। और सेम डिस्क्लेमर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप सब जुड़े रहें, आपको मैं धीरे धीरे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज दूंगा। अभी 3 स्ट्रेटेजी मैंने इस मंथ में दे दी है, तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मेरी कोशिश रहेगी या तो एंड ऑफ मंथ में मिलेगी आपको, या फिर फेब के स्टार्टिंग में मिलेगी। और मीनवाइल आप इन सारे लेवल्स को देख सकते हो। और जो गैन की साइकिल्स है भाई, वो साइकिल्स एक तरीके से नहीं निकलती, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। कोई एस्ट्रो करके लगाता है, कोई मैथ से निकालता है, ठीक है, कोई बेसिकली कुछ और फैक्टर्स हैं उनके थ्रू निकलती है। बहुत सारे तरीके हैं। तो मेरे पास भी ऑलमोस्ट बोलूं तो 3 से 4 तरीके हैं, ठीक है, जिनसे मैं साइकिल्स निकालता हूँ। तो अभी मैं आपको कौन सा तरीके से कौन सी साइकिल दूंगा वो मैं आपको नहीं रिवील कर सकता। और सीखना है तो भैया जुड़े रहो, मैं धीरे धीरे सारी चीजें दूंगा, एकदम से नहीं दूंगा। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो मुझे ज्ञान का जी भी नहीं पता था। तो मैं तब से ज्ञान साहब की बहुत सारी वीडियोस मैंने कहीं ना कहीं से देखना, बुक्स देखना। हाँ, मैं बुक के ऊपर बता रहा था। मेरे को कल किसी ने बोला था सर मुझे बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए। तो भैया जिनको बुक्स चाहिए वो ये एक साइट है, एक मिनट, ज्ञान.su करके आप डालेंगे। इसको जैसे ही ओपन करेंगे आप, ये रशियन लैंग्वेज में आएगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप गूगल क्रोम पे से खोल रहे हैं तो वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। होल्ड कीजिएगा, ये खुल रहा है। देखिए ये आपके सामने आएगा और ये यहीं पर आपको गूगल ट्रांसलेट दे देता है। इसको आप इंग्लिश कर लीजिएगा, और इंग्लिश करने के बाद आपको यहाँ पर सारी जितनी भी बुक्स है वो सब मिल जाएंगी। यहाँ पर लिटरेचर इंग्लिश जो है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और नीचे आ जाइएगा। ये देखिए ये ज्ञान साहब की सारी बुक्स हैं। यहाँ से आप कोई भी बुक उठा के स्टार्ट करिए। समझने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी बुक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजों को लिखा है। तो आज भी मैं, अगर मेरे को कोई बोलता है सर टनल थ्रू द एयर, तो भाई मैं आज भी उसे डिकोड कर रहा हूँ। मुझे, मेरे से अभी तक कोई डिकोड नहीं हुई, ठीक है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कुछ इधर से मिला के कुछ उधर से मिला के अपनी यूनिक कैलकुलेशंस बनाई है, जिसकी वजह से मैं आज आपको साइकिल देने के लायक हो गया हूँ, और आज मैं आपको लेवल्स देने के लायक हो गया हूँ। तो भैया इसके मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि ज्ञान साहब क्या करते थे ये मेरे को नहीं लगता किसी को भी पता होगा। सबने अपने छोटे छोटे उनके कुछ चीज को डिकोड करा, और डिकोड करके भी हम, मतलब उनका 20% सिर्फ डिकोड कर पाए हैं। उसके बाद
20% भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 10% डिकोड कर पाए हैं, उसके बाद हम ये साइकिल्स वगैरह सब कुछ निकाल पा रहे हैं। तो आप समझिए अगर उनका 100% डिकोड हो गया तो हम कहाँ से कहाँ होंगे। तो अगर आप इसको नहीं एक्सेस कर पा रहे तो सिर्फ आपको गूगल पे जाके सबसे पहली बुक आपको जो मैं बोलूंगा आप लीजिए, वो है टनल थ्रू द एयर। आप ये टाइप करिएगा गूगल में और आपको वहां पर ये बुक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये आप डालिएगा टनल टू द एयर पीडीएफ, गूगल पे जैसी सर्च करेंगे ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए पहला ही आ गया यहाँ पर, दूसरा भी आ रहा है, बहुत सारी है, मतलब पीडीएफ कॉफी पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इनकी, यहाँ से भी आप उठा सकते हैं फाइल। और भाई ये मैंने कुछ हाइड कर रखा है, तो ये वो इंडिकेटर्स नहीं है जो ये मेरे को चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे रहे हैं। तो इंडिकेटर इसके लिए कोई यूज नहीं हुआ, सब कुछ मैनुअल वर्कआउट है ये, कहीं पर भी कुछ भी बेसिकली इंडिकेटर बेस पे नहीं है। तो भैया अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर काम पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन, आप वहां पर अपना कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।